उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 7वें चरण में मतदान होगा बनारस में। हम इस वक्त बनारस में हैं और ये बनारस का जो इलाका है, यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जाया जा सकता है और ये वो मार्केट है जहाँ से रास्ता होकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाया जाता है। यहाँ की आप इमारतों को देख सकते हैं। ये इमारतें जो हैं वो गेरुआ रंग की सभी इमारतें हमें देखने मिलेगी। कुछ वक्त पहले जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यहाँ पर लोकार्पण होने वाला था, उसके पहले यहाँ की ये जो दीवारें हैं इसे गेरुए रंग से रंग दी गई थी। उस वक्त यहाँ की पास की एक मस्जिद थी जिसे गेरुआ रंग कर दिया गया था। उस मंदिर को गेरुआ रंग किए जाने को लेकर भी विवाद हो चुका था, लेकिन हम यहाँ पर उस विवाद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव पर लोगों की क्या राय है। ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पर धंधा लगाते हैं, जो लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, इन लोगों से हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर उनके धंधे पर हो रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है और इनके दिल में कौन बसता है, किसे वो अपना चहीता कैंडिडेट समझते हैं और किसे वो वोट देंगे। तो यहाँ पर कई सारे व्यापारी हैं। भाई, आप धंधा लगाते हैं, काय का धंधा लगाते हो? मेरा चप्पल का दुकान लगता है। अच्छा, चप्पल का दुकान लगता है। तो क्या चुनाव का किस तरह का माहौल है? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आगे जाएगी? पहले आपका नाम बता दो। रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, किसका अच्छा? यहाँ तो केवल बीजेपी और कोई नहीं है। अच्छा, क्यों? लेकिन बीजेपी ही क्यों? दूसरी पार्टी हर एक चीज़ के लिए, जैसे डेवलपमेंट के लिए, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप धंधा लगाते हैं, सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही। कितना धंधा हो जाता है दिन में? ठीक है तब भी। अच्छा, कोरोना का ये लहर आया, दुकान धंधा बंद था, उसके बाद असर पड़ा है? क्यों नहीं सर पड़ा? सबको पड़ा है। अच्छा, सबको पड़ा है। सबका डाउन था, हम लोग का भी डाउन था, फिर धीरे धीरे संभल गया। अब सही है, अब सब सही चल रहा है। अब सब सही है। और भी कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर, भीड़ भाड़ है, चप्पल की दुकान है। सर, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या धंधा पानी कैसा चल रहा है यहाँ पर? व्यापार तो सर बहुत खराब चल रहा है। हाँ, रेट हर चीज़ के बढ़ा दिए मोदी जी ने। हाँ। जीएसटी बढ़ा दी है, व्यापारियों की हालत कर दी खराब। व्यापारी का वोट नहीं पड़ सकता, ये तो आप जान लीजिए। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या कर दिया सर रेगुलर चीज़ में 60 रुपये रेट बढ़े हैं। हाँ, फैंसी चीज़ में कितने बढ़े होंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ, बाकी मोदी रेला है, मोदी रेले में सब जीतेंगे, हाँ। क्योंकि भाई मजबूत वही हैं, इसीलिए वही जीतेंगे, और कोई उसके आगे उपाय नहीं है। अच्छा, क्या क्या परेशानी लेके व्यापारी को, एक धंधे वाले को यहाँ पर इस वक्त हो रही है? हाँ, क्या क्या हो रही है परेशानी? फिलहाल हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। ग्राहक वही पुराने रेट लगाते हैं, पुरानी बात करते हैं। कपड़ा खरीद लेते हैं पर चप्पल नहीं खरीद पाते। जो हम लोग जो व्यवसाय हम लोग चप्पल का कर रहे हैं, चप्पल उसमें हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। कहते हैं साड़ी पहनेंगे बढ़िया से बढ़िया, चप्पल तो दिखेगी नहीं हमारी। हम बोले ठीक है भैया, जो महादेव को मंजूर होगा वही इस काशी नगरी में होगा। अच्छा, तो महादेव को क्या मंजूर है इस बार? वो महादेव की कृपा है, महादेव ही जाने। कलयुग चल रहा है, शक्ति द्रौपदी तो सब चले गए। बाकी प्रलय की तैयारी है। प्रलय किसके लिए? धंधे वालों के लिए? संसार के लिए। अच्छा, संसार में अच्छा क्या हो रहा है? अच्छे के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो यार आप तो बड़े निराशावादी इंसान लग रहे हो यार। प्रलय की बात कर दे रहे हो, बताओ। इनसे भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए जरा। हाँ, बताओ। क्या निराशावादी नहीं है तो फिर? समय सही नहीं है। लॉकडाउन में किसी ने किसी की मदद नहीं की, जरूरतमंद के लोगों की मदद नहीं की। हाँ, ये संसार है। लेकिन मोदी जी तो बोले कि यार हमने राशन दे दिया लोगों को। जो भाई उनका काम था वो उनका काम था। आज हमारा जो व्यापार काम है हम वो काम कर रहे हैं। हम ग्राहक को भी डिस्काउंट दे रहे हैं, वो अपना डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, भाई पब्लिक को राशन दे रहे हैं। अच्छा, और वो भाई उनका वो कार्य है। हाँ। वो दे ना दे ये इनके निर्भर उनके ऊपर करता है। क्योंकि ग्राहक उनको अपने ग्राहक बनाना, जैसे हमको अपने ग्राहक बनाने हैं वैसे उनको अपना ग्राहक बनाना है। उनको अपना ग्राहक बनाना है, मतलब हाँ। अपने वोट के लिए लोगों को ये करना है। भैया देखिए, उनका व्यापार है वो। अच्छा, मोदी जी उनका कारोबार है। हमारा व्यापार चप्पल का, उनका कारोबार जनता राजनीति का है। तो अपनी राजनीति करेंगे ताकि जिनको अच्छा लगेगा। बाकी ये है, जो जिनको वोट देगा उनको ही देगा। जो सपा का है सपा को देगा, जो कांग्रेस का है कांग्रेस को देगा, जो निर्दल का निर्दल, जो भाजपा का भाजपा को ही देगा। अच्छा,
और कुछ नहीं होगा। बाकी ये है मोदी रेला चल रहा है, यहाँ जो भी जीतेगा मोदी के बल पे जीतेगा, अपने बल पे यहाँ कोई नहीं जीतेगा। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मोदी के बल पे ही जीतेंगे, अपने बल पे कोई नहीं जीतेगा। तो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो भी उनका नाम कितना यहाँ पर चलता है, काम कितना चलता है उनका? काम जो भी कर रहे हो वो बात की बात है, पर ये जो भी जीतेगा मोदी रेले में ही जीतेगा। किसी का यहाँ नहीं चलता है। हाँ यहाँ नाम यहाँ किसी का नहीं चलता, जो चलता है मोदी ही चलता है, नाम नहीं चलता है, केवल मोदी है। अच्छा, जो कैंडिडेट है यहाँ पे मतलब बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट बना दे वो जीत के आ जाए? वो जीत जाएगा। हाँ, मोदी है ना, इसलिए जीत जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो मोदी जी के वजह से हो रहे हैं या फिर यहाँ के जो कैंडिडेट है, यहाँ के जो विधायक है वो भी काम कर रहे हैं? होगा, प्रधानमंत्री क्षेत्र है, सांसद है, तो उन्हीं की वजह से होगा ना। अच्छा, 70 साल से तो बेहाल था, अब तो विकास हो ही रहा है। अच्छा, क्या विकास हुआ है 70 साल से? देखिए आप, ये लगभग 8 साल तो होता है मोदी जी को यहाँ 8 पर। साल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर कितना बदला है आप ही देख रहे हैं कि मतलब गेरुआ रंग कर दिया, देख लीजिए, सब बदल दिया। रोड देख लीजिए, अच्छा, पहले ऐसी रोड गड्ढे देख लीजिए, गड्ढा है यहाँ पे, नहीं है पहले गड्ढे। लेकिन लोग तो ये यहाँ इतनी पानी भरती थी, अब वो समस्या तो नहीं ना है। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन लोग गंदगी तो बहुत करते हैं, थूकते तो हो जाएगा ना, बनारस वाले सुधरेंगे नहीं। अच्छा, बनारस जानते हैं, बनारस सुधर गया तो इंडिया सुधर जाएगी। अच्छा, तो क्या बनारस को नहीं सुधरना चाहिए, इंडिया को सुधरेगा? धीरे धीरे सुधरेगा। आप क्या करते हैं? कपड़े का। अच्छा, कपड़े का धंधा लगा था। हाँ। धंधा पानी आपका सही चल रहा है? चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, लॉकडाउन का असर नहीं हुआ कुछ? नहीं, कोई असर नहीं था। बढ़िया। नॉर्मल तो सभी के ऊपर था। हाँ, नॉर्मल असर तो तभी झेलेगा, ऐसे कहीं बहुत ज़्यादा है। सरकार सब कुछ दे रहा है तो फिर टेंशन क्या है? सरकार क्या दे रहा है? अरे बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, बिजनेस कर रहे हैं ना गरीब जो हम लोग हैं। क्या कितना पैसा दिया? 10,000 दिया। तो इसमें वो इंटरेस्ट वाला था या फिर नॉन इंटरेस्ट वाला था? नॉन इंटरेस्ट वाला था, 10,000 भरना था 10 महीने में। अच्छा, 10 महीने में 1000 रुपए करके वापस कर दो। 1000 के हिसाब से वापिस हो गया। अच्छा, तो अब हम 20,000 के लेनदार हो गए बैंक से, अच्छा प्रधानमंत्री कोटे से। अच्छा, तो वो भी इंटरेस्ट फ्री है? वो भी इंटरेस्ट फ्री है। अच्छा, चलिए आप लोन रेडी पटरी। अच्छा, लोन पे लोन लेते जा रहे हो? सरकार दे रहा, बेनिफिट तो लेना ही चाहिए ना सर। अच्छा, लेकिन समय पे लौटा दे रहे हो? समय पे लौटाना है तभी ना सेकंड थर्ड मिलेगा, ऐसे होगा। अच्छा, चलिए, अच्छा है। नहीं, ऐसे कई लोग ऐसे थे जो पैसे ले लिए बैंक के और डुबा दिए, ये भी तो पता होगा। कुछ वो नाम तो है याद ही, नाम नहीं लिए, सब माइंड पे नहीं रहता है सर। नीरव मोदी है फिर। उसको छोड़िए, वो सब उस समय नहीं थे। अच्छा, इस नहीं, समय की लेकिन बात ऐसे भी करिए। कई लोग हैं जो लोन ले लिए और लोन चुकाए नहीं। आप भी लोन पे लोन ले रहे हैं? वो तो लुटेरे थे ना, हम लोग तो मेहनती है ना। अच्छा, एक रुपए में कमाते हैं ना, वो 100 रुपए कमाते हैं, 1 का 100 होता है। अच्छा। यहाँ 1 का 1 ही होता है सर। अच्छा, आप आओ यार, आप आओ। क्या आपका भी चप्पल का ही धंधा है? हाँ, चप्पल का ही है अंदर। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल क्या है, यहाँ पे बीजेपी अब पूरी तरह साफ होने वाली है। अच्छा, बीजेपी ने कोई काम यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ तक कि ये लोग का कहना है कि हम काशी को क्योटो बना देंगे। हाँ, अंडर वायरिंग का काम चल रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी अंडर वायरिंग आपको कहाँ से दिख रही बाहर है? दिखा दो। आज भी देख लीजिए, ये लोग दिखा रहे हैं रोड, लेकिन वायरिंग देखिए आज भी तार उसी तरह है, आज भी ट्रांसफार्मर उसी तरह है। तो कहाँ से अंडर वायरिंग हुई है? हाँ, कल हम भी गए थे वहाँ से, मदनपुरा के यहाँ से जा रहे थे, हमारे ऊपर ही एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया। बनारस में चले जाइए, पूरे बनारस में आपको एक जगह भी ऐसा नहीं होगा जहाँ तार दिखे। पूरे बनारस में आपको हर जगह तार दिखेगा। तो यहाँ पे अंडर वायरिंग किस हिसाब से हुई है? तो ये लोग पूरी तरह जुमलेबाजी करते हैं, हर चीज़ को जुमला दिखाते हैं, हर काम। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी बरसेगा तो पानी नहीं लगता है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढा नहीं है। क्या पूरी बनारस की जनता बस यहीं चलेगी और रोड पे नहीं चलेगी? आप चलिए मेरे साथ, हम दिखाए आपको कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं है। आप मैदागिन से पिपलानी मैदागिन से लौराबीर चले जाइए। 4 साल से एक तरफ की रोड खनी हुई है, एक तरफ की रोड चालू है। जब मोदी जी आते हैं 3 दिन के लिए तो उसको पार्ट दिया जाता है और वहाँ लोकल रोड इस तरह बना दी जाती है 2 दिन के लिए टेम्परेरी। और जब मोदी जी चले जाते हैं तो वो चीज़ जो है रोड फिर उसी तरह खन दिया जाता है। आज भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रहने वाले से अगर पूछेंगे तो ये घटना सत्य है। आप मैदागिन से लौराबीर चले जाइए, एक तरफ की रोड आप देखेंगे तो बंद है। और जाम में लोग इतने परेशान हो जाते हैं। कल मोदी जी आए थे, मोदी जी संस्कृत यूनिवर्सिटी में थे। उनका प्रोटोकॉल जो है कोई नहीं था कि विश्वनाथ मंदिर आएंगे।
हाँ। उनका बस संस्कृत विश्वविद्यालय तक था। हाँ। लेकिन एक झटके में उनको विश्वनाथ मंदिर दर्शन करना था, उसके लिए जनता को परेशानी हुई कि नहीं हुई? हाँ, कल हमको भी परेशानी हुई, हम भी लोग जा रहे जाम थे में तो फंसे कि नहीं हमको फंसे? 2 किलोमीटर हम खुद चल के गए। अगर वो प्रोटोकॉल ये पहले निकाल देते कि संस्कृत विश्वविद्यालय से आपको विश्वनाथ मंदिर जाना है, और अगर आप वो पहले मार्ग को अगर आप निकाल देते तो जनता उस तरह परेशान ना होती। लेकिन नहीं, वो चीज़ किया ही नहीं गया। ये लोग जो है सब बस जुमलेबाजी कर रहे हैं। बात रहे कि महंगाई के मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करना चाहते। इन लोगों के पास बस एक ही मुद्दा है, राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बस मंदिर के मुद्दे पे बात करते हैं, और इन लोग बस महंगाई के मुद्दे पे एक बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा। खड़ा कर दीजिए किसी भी अच्छे से अच्छे नेता, अच्छे से अच्छे मंत्री को खड़ा कर दीजिए, सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाएंगे। अगर महंगाई के मुद्दे पे आप बात करेंगे तो कुछ नहीं बात कर पाएंगे। ये लोग 70 साल जोड़ाते कि 70 साल में क्या विकास हुआ है। हम कह रहे 70 साल आप छोड़ दीजिए, 7 साल में आपने क्या विकास किया? आप 5 काम अगर गिना देंगे तो आप जो कहेंगे वो। ये तो कहते हैं कि मंदिर बनाए या कॉरिडोर बना दिया है, लोग बहुत खुश योगी हैं। जी का काम कोई एक भाजपा का नेता यहाँ का खड़ा होकर योगी जी का बनारस में 5 काम गिना दे, हाँ। नहीं गिना सकता। मोदी जी की बदौलत जो है सब मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे। अरे प्रदेश के लिए प्रदेश मंत्री क्या करेगा? हाँ। प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आप बने, आप मुख्यमंत्री क्या करेंगे यहाँ के? उनको किस लिए बनाया गया है? अच्छा, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे यहाँ का, कुछ सिर्फ नहीं कर रहे। क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। बस आएंगे मंदिर में, रात में आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर बीजेपी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी साफ होने वाली है, तो यहाँ पर बनारस में बीजेपी साफ हो जाएगी? बनारस में इस बार बीजेपी कहीं का तो नहीं पता, हम अपने क्षेत्र का बता रहे। दक्षिणी में इस बार जो नीलकंठ तिवारी जी हैं, यहाँ के प्रत्याशी है बीजेपी से, उन्होंने सिर्फ इस सरकार में अपना फ़ायदा किया है। हाँ। जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। तो ऐसा उन्होंने अपना क्या क्या फ़ायदा किया है? जितना भी मतलब पैसा पास हुआ है रोड के लिए या नगर निगम के लिए, ये सब कोई पैसा आपको कहीं भी लगा हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन आप जगह जगह हर मोहल्ले में जाएंगे तो नीलकंठ तिवारी का शिलापट आपको हर जगह दिखेगा। हाँ। शिलापट लगाने का काम, सारा पैसा बस शिलापट लगाने का काम किया गया और कोई काम नहीं किया गया है। महंगाई के मुद्दे पे अगर ये लोग बात करेंगे तो एक जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे। पेट्रोल आपको भी पता है कि 100 रुपये पार होके अभी नीचे हुआ है, 95 पे है आज। रसोई गैस सिलेंडर जो 450 रुपये का मिलता था तो स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी, हाँ। ठीक, आज वही सिलेंडर 1000 रुपये का है, स्मृति ईरानी सो रही हैं। इन सब मुद्दे पे भाजपा का कोई नेता यहाँ खड़े होकर जवाब नहीं दे पाएगा, चाहे वो बनारस के 8 विधानसभा में कोई प्रत्याशी हो, एक बार भी महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं कर पाएगा। तो कौन सी पार्टी दे रही है? टक्कर में तो यहाँ 2 ही पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी है, 2 ही है। समाजवादी पार्टी इस बार दक्षिणी से जो सीट ये लोग, आज अगर नीलकंठ तिवारी काम किए होते तो मोदी जी 3 दिन के लिए यहाँ पे उनका चुनाव प्रचार करने नहीं आते। वो एक प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी गरिमा को देखते हुए वो विधानसभा के चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ 3 दिन रुक रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनका चेहरा दिखाने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, फिर भी प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। लेकिन ये तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की, वहाँ तो यहाँ तो उनको आना ही है ना। आना है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कहने का मतलब, लेकिन हम तो बोले तो कि आप दक्षिणी में जो प्रत्याशी हैं उनसे कहिए कि एक दक्षिणी में 5 काम गिना दे कि जो नीलकंठ तिवारी जी ने किया है। हाँ, ऐसा कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। देख लीजिए, हमने तो आपको आपके सामने ही दिखा दिया। इन्होंने लोग ने कहा कि अंडर वायरिंग हो गई है, देख लीजिए, आज भी आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ आपको तार इसी तरह दिखेगा। कब कौन सा तार टूट के किसके ऊपर गिर जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, काशी को क्योटो बना रहे हैं। क्योटो सिर्फ सारे घर को एक रंग का पेंट कर देने से क्योटो नहीं बनता है। अच्छा, ये रंग क्यों पेंट कर दिया गया ऐसा? बस वही दिखा रहे कि विकास हो रहा है। अच्छा, तो ये विकास का, बस गेरुआ रंग का विकास। हाँ, बस यही लोग कहेंगे। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका कहना यही है कि ये देखिए, पहले यहाँ का ऐसा कुछ नहीं था, अब जो ऐसा है। क्योंकि सबको एक जैसा पेंट कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि एक मंदिर बनाने के लिए कई सारी मंदिरें तोड़ दी गई। विश्वनाथ मंदिर में कितने 700-800 शिवलिंगों को इस तरह तोड़ा गया है। इस तरह उसका वीडियो आज भी आप कहेंगे तो मेरे पास है, हम आपको दिखाएंगे। उसको तोड़ के इस तरह ले जाया गया है, यहाँ तक कि जो हरजन वाली गाड़ी होती है उसमें शिवलिंगों को भर के उस तरह ले जाया गया है।
अभी इधर भी 8-10 दिन के पहले की घटना है। विश्वनाथ मंदिर के पीछे काली माता का मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया है। हफ्ते भर की बात है, 7-8 दिन पहले की बात है। अच्छा, इस मुद्दे को कोई नहीं दिखाएगा। मंदिर एक बनाया इन्होंने, तोड़ा कितना ये लोग नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना महामारी पे बात करते हैं, कोरोना महामारी पे भी ये लोग ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नीलकंठ तिवारी जी दिखा दे कि एक भी बीजेपी के नेता या किसी ने दिखा दे कि कोई यहाँ पे राशन बांटा या ऐसा कुछ किया है? कुछ नहीं किया। सरकार आने वाली है, इनको लग रहा है कि अब चुनाव आया है, तो ये पहले नवंबर तक राशन फ्री देते थे, अब इसको मार्च तक कर दिए हैं। अच्छा, तो अगर चुनाव नहीं होता तो ये उसी तरह चलता रहता और आगे फिर भी वही होगा। जैसे लॉकडाउन फिर लगेगा, फिर ये लोग वही करेंगे। अच्छा, अगर जैसे चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद राशन बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा होगा ही। हम कह रहे कि आप पूरे अगर आपको राशन बंटवाना था, आप 5 साल पूरा राशन बंटवा सकते थे। आप क्यों नहीं बंटवाए फ्री राशन? अच्छा, 5 साल जब इनकी सरकार थी, 5 साल 2017 से इनको राशन बंटवाना चाहिए। अगर वो चीज़ करना था तो 2017 से करना चाहिए था। नहीं, लेकिन लॉकडाउन लगा, जब लोगों को जरूरत पड़ी तब दिया ना। हाँ, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन जो 3 महीने वाला लगा, उसके 3 महीने वाले लॉकडाउन में ही किसी को राशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद से शुरू हुआ है, ये तो दूसरी लहर से शुरू हुआ है। राशन जो फ्री मिल रहा है नवंबर तक हुआ, नवंबर के बाद अब चुनाव आया है तो मार्च तक हो गया। अब इसके बाद आगे भी देखिए राशन मिलने क्यों, पहले राशन मिलता था। ये लोग राशन तो कम बांट रहे हैं, अपना प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। 5 किलो आटा दे रहे हैं, उसमें मोदी का इतना बड़ा चेहरा, 70 रुपये का झोला छपवा रहे हैं और 5 किलो राशन दे रहे हैं। एक झोला छपवाने की कीमत 60 रुपये है। अच्छा, किसी को अगर राशन मिल रहा है, नमक का पैकेट 10 रुपये का नमक का पैकेट जो आ रहा है, उस पर मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है। तो वो आप अपना प्रचार कर रहे हैं, आप राशन थोड़ी बांट रहे हैं। 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीन मोदी जी ने नहीं बनाई, लेकिन हर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे मोदी जी की फ़ोटो है। ऐसा क्यों? इससे पहले भी देश में महामारी आई है, कोई बता दे क्या इससे पहले मुफ्त वैक्सीन नहीं लगी है? इसके पहले भी मुफ्त वैक्सीन लगी है। पोलियो का टीका तो मुफ्त में लगा था। सब मुफ्त में लगा है, लेकिन कोई ऐसा दिखा दे। हम कह रहे उस सर्टिफिकेट पे उस साइंटिस्ट की भी तो फ़ोटो हो सकती थी जिसने वो बनाया है वैक्सीन, उस डॉक्टर की भी तो फ़ोटो हो सकती थी। लेकिन नहीं, मोदी जी की फ़ोटो उस पर है। ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब जगह जगह मोदी जी अपना प्रचार करके बस एक ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए 2017 में जो इनकी लहर थी, उस हिसाब से यहाँ आपको कोई लहर नहीं दिखेगी इस बार के चुनाव में। अच्छा, तो इस बार क्या पूरे राज्य में क्या लगता है, क्या आकलन है आपका? राज्य में तो समझ लीजिए लगभग ना के बराबर है। शहर में जो है, लेकिन गांव में तो समझ लीजिए इन लोग को पूरी तरह से भगाया जा रहा है। शहर में ये लोग हैं जो कि थोड़ा सा प्रशासन के बल पे बचे हुए हैं, नहीं तो गांव में तो इन लोग को बुरी तरह से मार पीट कर भगाया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शरद यादव। शरद यादव। अच्छा, यादव मैं है। LLB का स्टूडेंट हूँ, हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से पूछना, नौकरी का क्या, सरकारी नौकरी का क्या? कुछ नहीं है। 1 करोड़ रोजगार, 1 लाख रोजगार देने के लिए मान लीजिए बोले थे, आज तक बता दे कि कोई एक नौकरी निकाले हैं? तो यहाँ तक कि जो पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर देने के यहाँ बच्चे पहुँच गए, जब अंदर बैठ गए, पेपर आने वाला है, पता चला पेपर लीक हो गया। अभी तक उसके बारे में भी कोई कुछ पता नहीं चला है। कहे कि UPTET की अभी पेपर लीक हुआ था UPTET का, उसके बारे में भी हुआ डेट कि नहीं इस दिन होगा, लेकिन नहीं, उसी तरह चल रहा है। और भी कई लोग हम देखेंगे, बात करेंगे, आगे साइड चलते हैं, देखते हैं और भी जो धंधे वाले हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर भी भाई साहब, आपकी भी चप्पल की दुकान है? इनकी है। भाई नौजवान हो, ये बताओ कैसा धंधा पानी कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर? ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे बंदी का माहौल है, क्या बोला जाए। आप यहाँ बंदी है? देख रहे, अब कल शिवरात्रि है। हाँ, यहाँ का माहौल ज़्यादा सही नहीं है, बस लोग घूमने टहलने आ रहे हैं और क्या। अच्छा, धंधा पानी नहीं चल रहा है? मार्केट नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे पहले कैसी मार्केट थी, अब कैसी हो गई है। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नहीं चल रहा है? क्या बताया जाए आपको, बस थोड़ा सा माहौल गर्म है लॉकडाउन की वजह से, हर आदमी परेशान चल रहा है। तो लेकिन लॉकडाउन तो अब खत्म हो गया है ना? लॉकडाउन खत्म हो गया, वो स्थिति बराबर नहीं ना हुई है अभी। परमानेंट हर कोई उस हिसाब से नहीं ना चल रहा है। अच्छा, कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन आया था उस वक्त और अभी कितना धंधे का असर पड़ा, कितना लगता है कि धीरे धीरे आदमी मार्केट अपने हिसाब से हो रही है, अब कुछ टाइम लगेगा सेट होने में।
अभी कुछ टाइम लग सकता है। अच्छा, यहाँ पर चुनाव है अभी, तो चुनाव में किसका माहौल है? माहौल तो किसी का बता नहीं जा सकता है। दोनों तरफ दोनों आदमी एकदम बराबर चल रहे हैं। कैसे? एक तरफ अखिलेश जी भी हैं, एक तरफ मोदी जी भी हैं। हमारे दोनों कार्यकर्ता अच्छे हैं। अब क्या बता सकते हैं, बताइए। अच्छा, यहाँ के तो कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब यहाँ पर सत्ता आई है बीजेपी की, उसके बाद से लोगों को काफ़ी रिलीफ है। हाँ, ऐसे मोदी जी की चांसेस ज़्यादा है यहाँ के लिए। नहीं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी नहीं है, यहाँ तो मोदी जी के कैंडिडेट है ना। मोदी जी 2024 में लड़ेंगे वापस। अब वो तो लड़ेंगे, मगर अभी तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर तो मोदी जी के फैन है। अच्छा, मोदी जी की वजह से यहाँ पर वोट मिल जाएगा बीजेपी को, है ना? ये बात सही, ये तो करेक्ट है। मोदी जी की वजह से यहाँ पे हर एक चीज़ हुई है, सुविधा अच्छी हुई है। घाट देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया है। अच्छा, पहले घाट की क्या हालत थी? पहले भी ठीक था, बट उतना अच्छा नहीं था। जब इतना अच्छा हो गया है, पहले से ज़्यादा यहाँ पे हो गया है। अच्छा, पहले से अच्छा माहौल हो गया है। लेकिन धंधा पानी नहीं बढ़ा है पहले जैसा। धंधा पानी अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। अच्छा जी, चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? जी शहबाज मिर्ज़ा। शहबाज मिर्ज़ा। ये बनारस का इलाका है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता है कि मोदी यहाँ पर बीजेपी का सिक्का चलता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हैं, कुछ लोगों से बात किया तो जिन 2 से 3 लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है मोदी सरकार से, क्योंकि यहाँ पर धंधा उस तरह से नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ पर सड़क पर जो कपड़े लगा रहे हैं, जो सड़क पर दुकान लगा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनका ये कहना है कि अब उन्हें एक जगह मिली हुई है, उन्हें कोई हटाता नहीं है, और सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है। 10,000 रुपये का उन्हें लोन भी मिला, जिसे उन्हें 10 महीने में चुकाना था। तो जो यहाँ पर जो रोड पर धंधा लगाते हैं वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं, कई सारे दुकानदार नाराज़ हैं क्योंकि उनका धंधा ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। और एक आखिरी शख्स जिनसे हमने बात की, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट मांगा जाता है और मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट दिया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे काम हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया था, वो यहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। सोनू कनौजिया, SW न्यूज़, बनारस। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, SW न्यूज़ पर।